अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 का एसिड एंड बेस का लेक्चर नंबर 3। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एसिड एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, एसिड के बारे में हम ऑलरेडी शॉर्ट सा इंट्रो भी देख चुके हैं, और उसके अलावा दो जो साइंटिस्ट है लोरी और ब्राउनस्टेड, उनका कंसेप्ट भी एसिड के बारे में देख चुके हैं कि उन्होंने एसिड के बारे में क्या कंसेप्ट दिया था। ठीक है, आज हम एसिड की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एसिड की डिफरेंट डेफिनेशंस की हैं, बट जो क्लास 9 का लेवल है उसमें एक ही साइंटिस्ट के कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है, वो है लोरी और ब्राउनस्टेड का। ठीक है, तो लेकिन जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो कंसेप्ट दिया है एसिड के बारे में, उन तमाम एसिड में मोस्टली एसिड्स के दरमियान एक जो कॉमन चीज़ है वो है उनके अंदर मौजूद H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम देखें कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को किसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं, वाटर के अंदर। एक्वस का क्या मतलब होता है, वाटर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है एनीथिंग डिज़ोल्व इन वाटर इज़ नाउन एज एक्वस सॉल्यूशन। एनीथिंग इन वाटर यानी किसी भी चीज़ को, चाहे वो कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ठीक है, उसका अगर हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एसिड और बेसिस को डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे पास कोई एसिड या बेस जब वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम एसिड का देख लेते हैं कि एसिड का वाटर के अंदर क्या बिहेवियर होता है। जब भी किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। ठीक है, कि व्हेन ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, जिसमें से हम कुछ एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक एसिड है HCl। ठीक है, HCl, इसका जब हम वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो ये वाटर में अपने दो आयन्स के अंदर चेंज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक दूसरा एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने दोनों H पॉजिटिव आयन वाटर में डिज़ोल्व करके अपने आयन्स की फॉर्म में चला जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और तीसरा एसिड है HNO3। इसके अंदर जो एक ही H मौजूद है ये उसको रिलीज़ कर लेगा और साथ में अपने एक और आयन बना लेगा। ठीक है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का एसिड का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या बिहेवियर है कि जब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो वाटर के अंदर क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके दूसरी साइड पे डिस्कस करें बेसिस को, तो जो बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, वो वाटर में, यानी जो एसिड है वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, जबकि बेसिस वाटर के अंदर क्या देती हैं, OH नेगेटिव देती हैं। ठीक है, जब किसी बेस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, जैसे हमारे पास NaOH है, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या दे, कौन से आयन में चेंज होएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी तरह हमारे पास एक और बेस है KOH। जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगी तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। ठीक है, यानी एसिड क्या देते हैं, जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि जो बेसिस वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो वो OH नेगेटिव देते हैं। ठीक है, इस वजह से हम एसिड और बेस की इस प्रॉपर्टी की बेस पे इनकी एक ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि दोज कंपाउंड which give H positive ion when dissolved in water is known as acid, and those compound which give OH negative ion when dissolved in water is known as base। उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसिड और बेसिस का वाटर के अंदर क्या बिहेवियर होता है। तो अब जब एसिड वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो हमारे पास वो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसकी नेचर भी क्या हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास जब बेसिस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, उनका बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो वो जो सोल्यूशन पूरा जो होता है उसकी नेचर क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती है। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड।
यानी कि इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जितने भी एसिड की मेन डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली कि दोज कंपाउंड, यानी कि एसिड की डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डेफिनेशन है। एसिड की डेफिनेशन भी ये भी है कि दोज कंपाउंड विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज नाउन एज एसिड। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो तमाम एसिड हैं वो एक जैसे हैं? नहीं, इसका आंसर है नो, तमाम एसिड एक जैसे नहीं होते। कुछ एसिड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ एसिड को बोला जाता है वीक एसिड। एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में डिजॉल्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। यानी एसिड को किस बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कहा जाता है? ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ, उनकी ताकत की बेस पे उनको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होंगे? कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी H पॉजिटिव आयन होंगे वो सारे जो है वो अलग हो जाएंगे, जो बाकी कोई आयन जो उसके अंदर जो प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि जो वीक एसिड होंगे वो उतने कम्प्लीटली जो है वो आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ दियर स्ट्रेंथ मीन के वाटर में उनकी जो आयनाइजेशन होती है वो किस तरीके से हो रही है। अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे तो वो क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। यानी कि वीक एसिड क्या होगा? कैन नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन वाटर, यानी कि ये वाटर में मुकम्मल आयनाइज नहीं होंगी। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो उससे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसेप्ट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे सपोज़ हम HCl की एग्जांपल की ले लें कि HCl में हमारे पास यानी एक ही H पॉजिटिव है तो वो आयनाइज हो जाएगा, यानी कि वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम दूसरा एसिड H2SO4 की बात करें तो इसके अंदर 2 H पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों इसके अंदर से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है। जबकि उसकी निस्बत अगर हम वीक एसिड की बात करें तो जैसे हमारे पास एक एसिड है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में देखेंगे आपको 4 H पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, एक ये है और 3 ये, लेकिन इन तीनों में से जस्ट हमारे पास ये वाला जो है वो रिलीज़ होगा और बाकी ये जो 3 H हैं ये इधर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखें कि हाइड्रोजन तो इसके अंदर मौजूद है, बट उसमें से जस्ट एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो एसिड जो कि वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं। बाज़ औक़ात ये जो हमारे पास मतलब एसिड की जो स्ट्रेंथ है, यानी एसिड की, इनकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो है टर्म, इसको कंफ्यूज कर लिया जाता है क्वांटिटी के साथ। ठीक है, क्वांटिटी और स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल अलग टर्म्स हैं। अगर हम एसिड की क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी और अमाउंट देखें, ठीक है, उस बेस पे एसिड को 2 अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी या दूसरी टर्म है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग टर्म है। ये जो एसिड का स्ट्रॉन्ग है होना और वीक होना है ये डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में उस टाइम एसिड की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है या कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उस बेस पे एसिड को 2 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप होता है कंसनट्रेटेड एसिड और दूसरी टाइप होती है डाइल्यूट एसिड। दूसरी टाइप क्या होती है? डाइल्यूट एसिड। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कंसनट्रेटेड का मतलब ये होता है कि जब हम एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो
अगर एसिड की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, मोर कंसनट्रेशन यानी कि एसिड की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो उस टाइम हम वो जो सोल्यूशन हम बनेगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट प्रेजेंट है एसिड की, तो उस टाइम हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। आप इसकी मिसाल इस तरह से समझ लें कि सपोज़ अगर आप एक गिलास में अगर आप रेड कलर का जो आप शरबत बना रहे, अगर आप उसमें 1 चम्मच रेड कलर एक पूरे गिलास के अंदर वो जो होता है जामे शीरी वो डालते हैं, आप देखेंगे वो जो पूरे ग्लास के अंदर जो रेड कलर होता है वो बहुत लाइट सा रेड कलर होगा, ठीक है। उसकी निस्बत वो जो आपने 1 चम्मच ऐड किया हुआ है उसमें डिज़ोल्व करने के बाद वो जो हमारे पास एक गिलास के अंदर जो सोल्यूशन बना है वो हमारे पास कौन सा डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी उतना ही दे रहे हैं लेकिन आप वो जो जामे शीरी उसमें ऐड कर रहे हैं वो 5 चम्मच या 10 चम्मच कर लें, तो आप देखेंगे दोनों को आप कंपेयर करें, एक का जो कलर होगा वो बहुत ज़्यादा रेड होगा और जबकि जो दूसरे का कलर होगा वो आपके पास बहुत लाइट सा होगा। वो जो ब्राइट रेड कलर होगा वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है जिसमें आपने सैल्यूट की अमाउंट ज़्यादा डाली हुई है, और वो जो दूसरा सोल्यूशन जो कि लाइट सा रेड कलर का है जिसमें आपने सैल्यूट की अमाउंट बहुत कम ऐड की हुई है वो हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ठीक है। सैल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं तो वो चीज़ यानी वो सब्सटेंस जो हम ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं वो हमारे पास होता है सॉल्वेंट, और वो सब्सटेंस जो हम कम मिकदार में ले रहे हैं वो होता है सैल्यूट। जैसे हम जामे शीरी को पानी में ऐड कर रहे हैं तो जामे शीरी की अमाउंट कम है, जामे शीरी क्या है, सैल्यूट है, और वाटर क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। सेम इसी तरह एसिड की क्वांटिटी, अगर हम एसिड का एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर के अंदर अगर हम एसिड बहुत कम मिकदार में ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे पास डाइल्यूट एसिड होगा, और अगर एसिड की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी तो वो होगी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इसका जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होने से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग और जो वीक का कंसेप्ट है वो डिपेंड करेगा उनकी आयनाइजेशन के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि वो वाटर में किस तरीके से डिज़ोल्व हो रहे हैं। अगर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो उसके बाद एक और चीज़ आपकी याद रखें कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे सपोज़ हमारे पास HCl है, उसके बाद H2SO4 है, HNO3 है, ये जो तीनों होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये तीनों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HNO3 ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये तीनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इनके जो सोल्यूशन होते हैं वो कंसनट्रेटेड भी बना सकते हैं और डाइल्यूट भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि लेकिन ये कभी भी वीक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इनके दोनों सोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। आपको जो उस वक्त नीड है आपके रिएक्शन के अंदर, तो आप उस हिसाब से इनकी सोल्यूशन आगे प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए तो कंसनट्रेटेड बनाएंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन चाहिए तो डाइल्यूट। लेकिन ये याद रखें कि ये जो एसिड हैं HCl, H2SO4 और HNO3 ये हमेशा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास एसिड होता है H3PO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है। इसके निस्बत जो दूसरे हमारे पास वीक एसिड होते हैं, जैसे हमारे पास है ये जो अभी मैंने डिस्कस किया था एसिटिक एसिड CH3COO जिसका दूसरा नाम एथेनोइक एसिड होता है। उसके अलावा कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है C6H8O7 ये सिट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ठीक है। ये जितने भी एसिड होते हैं इनके भी हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये होंगे क्या होंगे, वीक एसिड होंगे, यानी आप चाहे एसिड स्ट्रॉन्ग है चाहे एसिड वीक है आप उसके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी बना सकते हैं और डाइल्यूट भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है उसकी नीड पे। बट एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा
सेम रहेगी, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे और वीक एसिड जो है वो हमारे पास वीक ही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में एक और कंसेप्ट आप याद रखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मीन के ये इतने सख्त होते हैं कि ये अगर जिस्म के किसी पार्ट के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर गिर जाएं तो उस चीज़ को क्या करते हैं, जला देते हैं। अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा कि कई लड़कियों की स्किन बर्न हो जाती है, यानी अक्सर ये कहा जाता है कि इनके ऊपर फ़लाँ लड़के ने क्या हुआ है, वो कुछ फेंक दिया है, एसिड फेंका है। तो एसिड से देखेंगे उनकी जो स्किन होती है वो कम्प्लीटली जल जाती है। उसके अलावा हम अपने घर में, आपको पता है, वाशरूम की जो सीट होती है उसकी सफाई के लिए हम एसिड को यूज़ करते हैं। एसिड यानी कि जो उसके दाग होते हैं उनको बर्न करता है, बर्न करके उनको क्लीन करता है, ठीक है। यानी कि एसिड की जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी नेचर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो स्किन है, आइज़ हैं, क्लॉथ है, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, आसानी से बर्न कर लेते हैं। उसके अलावा जबकि जो वीक एसिड होते हैं, जैसे आपको पता है एसिटिक एसिड जो कि हम अपने घर में सिरकी की फॉर्म में यूज़ करते हैं, वो आपको पता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसको हम अपनी नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इतना उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, यानी कि जो इतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास ये जो HCl है, इसको HCl का दूसरा नाम स्टोमिक एसिड भी बोला जाता है। ये हमारे स्टोमिक में होता है, लेकिन ये स्टोमिक में डाइल्यूट फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो हमारे स्टोमिक को क्या कर ले, मुकम्मल तौर पर बर्न कर ले, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरली अल्लाह पाक की तरफ से हमारे स्टोमिक के अंदर डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन मकसद क्या होता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। ये तो कुछ एसिड के मैंने यूज़ डिस्कस कर लिए। इनके लिए यानी जो वर्ड सिंबल जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो आयनाइजेशन है, ये मैं यहाँ भी लिख चुकी हूँ। इसको वाटर के साथ भी मैं लिख लेती हूँ कि वाटर के साथ इनका जो रिएक्शन है किस तरीके से होगा। सपोज़ मैं यही रिएक्शन जो है वो अगेन लिख रही हूँ कि HCl है, ठीक है। HCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा कि HCl, जैसे कि हमने इधर पीछे बताया कि वो अपने दो आयंस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब ये जो इसमें से Cl नेगेटिव है वो अलग हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है वो अपने लॉन पेयर की मदद से यहाँ से इस H को ले लेगा, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में चला जाएगा, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि HCl ने अपना जो H है वो किसको दे दिया, H2O वाटर को दे दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम ये जो वीक एसिड है इसका डिस्कस करें, CH3COOH, ठीक है। इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है, ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरीके से हो जाएगा कि ये अपना ये वाला H दे देगा, CH3COOH नेगेटिव, और साथ में हमारे पास H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने दो टॉपिक को डिस्कस किया, एसिड एंड बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक्वस सॉल्यूशन में हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, कि कोई भी चीज़ जब वो वाटर में डिज़ोल्व होती है तो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो उसके बाद एसिड का हमने बिहेवियर देखा कि जब एसिड वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वो वाटर में अपना H पॉजिटिव रिलीज़ कर देते हैं, जबकि जो बेसिस होती हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो अपना OH नेगेटिव वाटर में दे देती हैं। उसके बाद फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में देखा, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो है वो डिपेंड करता है एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि कोई जो एसिड है वो जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है तो वो किस तरह से आयनाइज होता है। अगर वो मुकम्मल तौर पर आयनाइज हो रहा हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और अगर वो यानी कि लेस आयनाइज हो रहा हो तो वो वीक एसिड होते हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे एक और टर्म डिस्कस की कि बाज़ औक़ात उस टर्म को भी एसिड की स्ट्रेंथ के साथ यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, लेकिन वो दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म हैं। चाहे कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उनके यानी कि जो दूसरी टर्म हमें यूज़ की हुई है, इन दोनों सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं, कंसनट्रेटेड और वीक भी, ठीक है। और ये जो एसिड की डिस्क्रिप्शन है, इनकी डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में, वो डिपेंड करती है एसिड की अमाउंट के ऊपर कि आप सॉल्यूशन में एसिड की कितनी अमाउंट ले रहे हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट है में एसिड ले रहे हैं तो वो हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और अगर कम अमाउंट में ले रहे हैं तो वो डाइल्यूट एसिड बनेगा। और आप ये जो कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के दोनों के बना सकते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक एसिड हो, आप डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पे हमने ये चीज़ भी डिस्कस की कि हम अपने डेली लाइफ में एसिड को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कि अगर यानी कि ये जो HCl है
ये स्टोमिक में प्रेजेंट होता है डाइल्यूट फॉर्म में, इसका काम होता है फूड की डाइजेशन में हेल्प करना। उसके अलावा ये जो एसिटिक एसिड है, ये आपको पता है जो हम अपने घर में सिरका यूज़ करते हैं, फूड का जो टेस्ट होता है वो उसको इन्हेंस करने के लिए उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा फिर लास्ट पे हमने इनकी वर्ड इक्वेशन भी देखी, सिंबल इक्वेशन, सॉरी वर्ड इक्वेशन तो नहीं इसको बोलेंगे, सिंबल इक्वेशन देखी कि जब ये वाटर के साथ डिज़ोल्व होते हैं तो अपना H पॉजिटिव वाटर को दे देते हैं और वाटर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ के हवाले से एक और चीज़ डिस्कस की कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो किसी भी स्किन को, कपड़े को, आइज़ को, जिस चीज़ के ऊपर भी वो गिलेंगे उसको मुकम्मल तौर पे बर्न कर लेंगे, जबकि जो वीक एसिड होते हैं वो इस तरह से बर्न नहीं करते। इसी तरह हम अपने इनकमिंग लेक्चर में स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग यानी जो बेस होती हैं या वीक बेसिस होती हैं उनका इफ़ेक्ट भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।